नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएफओ पेंशन को लेकर एक बड़ा अपडेट है। 10 साल की सेवा अगर आपने की है तो उस सेवा के बाद आपको कितना पेंशन मिलेगा, इसके बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। साथ ही ईपीएस जो ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन है, उसको लेकर जो न्यू अपडेट है वह आपको यहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना, जिसको ईपीएस कहते हैं, भारत में सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ईपीएस के तहत कर्मचारी अपनी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ईपीएफओ आपको हर महीने कितना पेंशन देगा और अगर आपने 10 साल की सेवा पूरी की है तो उसके बाद आप अपनी पेंशन की राशि कैसे पता कर सकते हैं। हम ईपीएस के तहत पेंशन गणना के फार्मूले, पात्रता के मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसको ईपीएस कहते हैं, आखिरकार है क्या? तो ईपीएस 95 इसका नाम है। यह है क्या? कर्मचारी पेंशन योजना जो ईपीएस एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो ईपीएफओ के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। ईपीएस का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद नियमित आय प्रदान करना है पेंशन के रूप में। वहीं ईपीएस की मुख्य विशेषताओं में क्या हो सकता है? लॉन्च वर्ष यानी यह योजना कब से शुरू की गई? 1995 में। इसका प्रबंधन यानी ये योजना किसके अंडर में संचालित है? ईपीएफओ के द्वारा। और न्यूनतम सेवा की अवधि इस योजना में पात्र होने के लिए 10 साल आप सेवा किए हों और इसकी पेंशन आरंभ होने की आयु 58 वर्ष है। हालांकि इसके पहले भी आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको कम पेंशन मिलेगी। कितना मिलेगा इसको हम कैलकुलेशन के माध्यम से आपको आगे दिखाएंगे। अगर 58 वर्ष में आप लेंगे तो न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये जो वर्तमान थी और अधिकतम जो है 7500 रुपये तक यहाँ पर मिलती थी। लेकिन अभी जो है न्यूनतम 7500 रुपये हो रही है और यहाँ पर इसका जो अंशदान होता है कर्मचारी वेतन का 8.33% ये अंशदान कर्मचारियों की तरफ से है और इस पर सरकारी योगदान जो होता है 1.16 जो होता है, इसका सरकारी योगदान होता है, यानी सरकार अपने तरफ से यहाँ पर ऐड करती है। और ईपीएस के लिए पात्रता के मानदंड क्या होते हैं? ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा, तभी वह यहाँ पर पात्र होगा। जैसे कि पहले नंबर में है, कम से कम 10 वर्ष की सेवा संबंधित कर्मचारी के द्वारा पूरी करनी होगी। 58 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए और नियमित रूप से ईपीएस में योगदान देना चाहिए, तभी आप इसके एलिजिबल होंगे। अब बात आती है ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है। आप इस फार्मूले से आप अपनी जो पेंशन है वो निकाल सकते हैं। ईपीएस के तहत पेंशन की गणना के लिए निम्नलिखित फार्मूले का उपयोग किया जाता है। कौन सा फार्मूला है यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि आपकी मासिक पेंशन कितना बनता है, कितना बनेगी, इसको जानना है तो मासिक पेंशन बराबर होता है पेंशन योग वेतन में गुणा हो जाता है पेंशन योग सेवा का। इसमें भाग होगा 70 का। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाएंगे, पेंशन योग वेतन अंतिम 60 महीनों के दौरान औसत मासिक वेतन, अधिकतम इसकी सीमा लिमिट फिक्स की गई है 15,000 रुपये। फिर पेंशन योग सेवा, तो ईपीएस में योगदान की गई कुल अवधि वर्षों में कितना आपने वहां पर अपना पीएफ वगैरह कटवाया है।
कितने सालों तक। अब अपनी ईपीएस पेंशन की गणना आप कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अपनी ईपीएस पेंशन की गणना करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है कि अपने पेंशन योग वेतन की गणना करने के लिए अधिकतम जो है 15,000 रुपये जो लिमिट पहले से फिक्स है, तो ये पेंशन योग वेतन जितना आपका है वह आपको यहाँ पर डालना है। साथ ही अपनी पेंशन योग सेवा अवधि की गणना यहाँ पर ऐड करना है। उपयुक्त फार्मूले में मान रख देना है, जितना भी रिजल्ट आएगा उसमें 70 से भाग कर देना है। अब आप उदाहरण के माध्यम से देखिए आपका पेंशन योग वेतन कितना है। मान लीजिए आपका 15,000 रुपये पेंशन योग वेतन है। हालांकि ये अंतिम 60 महीनों का जो भी एवरेज वेतन होता है, किसी महीने में आपको 12,000 रुपये मिले, अंतिम 60 महीनों को बात है, यानी 3 साल के दौरान जो लास्ट वेतन आपका निकलेगा, तो 12,000 है, फिर 13,000 है, फिर 14,000 है, इस तरह से है, या फिर 15,000 है अंतिम साल में। तो आपको औसत इसका निकालना है, ठीक, कि टोटल एक महीने का कितना हुआ, तो 60 महीने में हर महीने को बराबर वेतन में डिवाइड कर देना है 3 साल में। अभी आप देखेंगे कि पेंशन योग वेतन 15,000 है। अब आपकी पेंशन योग सेवा जो है वो 30 साल है, ठीक। अब इस फार्मूले का उपयोग करिए कि मासिक पेंशन का जो बराबर है 15,000 आपका पेंशन योग वेतन और सेवा हो गई 30, इसमें 70 का भाग करेंगे तो यहाँ पर निकल आएगा आपका 6,428.57 रुपये यहाँ पर आपका निकल आएगा। ये मासिक पेंशन आपको मिलेगा पुराने फार्मूले के अनुसार, यानी जो पुराना नियम है। अभी ईपीएस पेंशन का जो प्रकार है, अब ईपीएस के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन मिलती है, जैसे कि सुपर एनुएशन पेंशन 58 साल की आयु में, फिर शीघ्र पेंशन जो होती है 50 से 58 वर्ष की आयु के बीच कटौती के साथ है, विधवा पेंशन जो है सदस्य की मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी को, और बाल पेंशन मृत सदस्य के बच्चे को, अनाथ पेंशन माता पिता दोनों की मृत्यु होने पर ये बच्चों को मिलेगा। विकलांगता पेंशन भी है, स्थायी विकलांगता अगर हो जाती है तब यह दी जाएगी। शीघ्र पेंशन जो है, इस यदि आप 58 वर्ष की आयु से पहले ही पेंशन लेना चाहते हैं तो आप शीघ्र पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी होती हैं, यानी जो इसमें पेंशन की राशि वो कम हो जाएगी। अब न्यूनतम आयु जो है 50 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 10 साल की सेवा आपने पूरी की हो, प्रतिवर्ष 4% की दर से पेंशन में कटौती यहाँ पर होगी। शीघ्र पेंशन की गणना कैसे होगी, मान लीजिए आप 55 वर्ष की आयु में पेंशन लेना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहते हैं। अब मूल पेंशन आपकी 6,428 रुपये बनती है ऊपर दिए हुए फार्मूले के अनुसार 58 साल में। अब कटौती जो है 3 वर्ष तक आपने किया, 4% 12% हो गया, ठीक है ना, इसमें गुणा हो जाएगा 3 गुणे 4 का, और शीघ्र पेंशन में 6,428.57, तो इसमें आप घटा देंगे ये 12%, तो इतना यहाँ पर ये निकला, इसमें बराबर में आएगा आपका 5,657 रुपये, ये आपको मिल जाएंगे 58 साल के पहले ही, 50 साल के बाद। अब ईपीएस पेंशन बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं। अपनी ईपीएस पेंशन को अधिकतम करने के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, जैसे कि लंबी सेवा अवधि, जितनी लंबी सेवा अवधि होगी उतनी ही अधिक पेंशन आपको मिलेगी। उच्च वेतन है, अधिक वेतन को अधिक योगदान देंगे और उच्च पेंशन मिलेगी। फिर नियमित योगदान, ईपीएस में नियमित योगदान सुनिश्चित करना है। फिर हायर पेंशन स्कीम के तहत यदि पात्र हैं तो हायर पेंशन स्कीम का भी लाभ आप ले सकते हैं। वहीं ईपीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि सभी पेंशनर्स या ईपीएस पेंशन भोगियों को जानना चाहिए। न्यूनतम पेंशन, ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन वर्तमान क्राइटेरिया 1,000 रुपये जो बढ़ के 7,500 रुपये हो रहा है। अधिकतम पेंशन जो है अभी वर्तमान में मासिक जो है 7,500 रुपये है। अब पेंशन शुरू होने की तिथि जो है 58 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्त की तिथि से जो भी पहले हो बाद में हो वो शुरू होगा, ठीक है ना, जो भी बाद में होगा उससे शुरू होगा। अब पेंशन भुगतान जो है, पेंशन हर महीने की पहली तारीख को आपके खाते पर जमा होगी। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन भोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ठीक। अब ईपीएस पेंशन के लाभ क्या हैं। पेंशन से लाभ तो बहुत हैं,
कुछ देखेंगे, आजीवन आय जब तक आप जीवित रहेंगे, सेवानिवृत्त के बाद नियमित मासिक आय रहेगी, परिवार की सुरक्षा, सदस्य की मृत्यु पर परिवार को पेंशन मिलेगी, विकलांगता का कवर होगा, स्थायी विकलांगता की स्थिति में पेंशन का लाभ मिलेगा, ईपीएस पेंशन पर कोई भी आयकर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, सरकारी योगदान रहेगा, सरकार 1.16% का अतिरिक्त योगदान यहाँ पर देती है। वहीं निष्कर्ष, इस वीडियो में जो जानकारी आपने देखी, कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस भारत में कामकाजी वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह योजना सेवानिवृत्त के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती है। अपनी ईपीएस पेंशन की सही गणना करके आप नियमित रूप से योगदान देते हैं तो आप अपने सेवानिवृत्त जीवन के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखें कि जितनी लंबी सेवा अवधि होगी, जितना ज़्यादा आपका योगदान होगा राशि में, उतनी ही अधिक पेंशन आपको मिलेगी। इसलिए अपने करियर की शुरुआत से ही ईपीएस में नियमित योगदान देना सुनिश्चित कर दें और सेवानिवृत्त जीवन के लिए बेहतर तैयारी करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा, ईपीएस पेंशन धारक लंबे समय से परेशान थे, उनकी परेशानी जो नया पेंशन है वो बढ़ने से दूर हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।